भगवान कहाँ से आए? भगवान को किसने बनाया? बच्चा, भगवान स्वयंभू है। स्वयंभू माने स्वयं प्रकट होना। भगवान ने सबको बनाया, भगवान को कौन बनाएगा बच्चा? भगवान स्वयंभू है। स्वयं माने स्वयं प्रकट होना, स्वयं सच्चिदानंद है। जैसे हमारे पिता तो बाबा, पर बाबा, फिर उसके बाद हम बढ़ते चले जाएं तो ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी कहाँ से प्रकट हुए? भगवान से। तो भगवान स्वयं प्रकट है, भगवान को किसी ने प्रकट नहीं किया, भगवान को किसी ने नहीं बनाया। भगवान स्वयं प्रकट है, स्वयं अपने आप का निर्माण करके इन रूपों में भगवान विराजमान, सब रूपों में समस्त दुखों का नाश करके, त्रिताप का नाश करके, भव समुद्र से पार कर दे। अचूक औषधि भगवान का नाम है, आप जप करके देखो। तो भगवान के नाम में पॉजिटिव पावर है। बड़े से बड़े विपत्ति में, बड़े से बड़े दुख में भी आनंद का अनुभव होता है जब भगवान का भरोसा और भगवान का नाम होता है। और नहीं तो बड़ी से बड़ी संपत्ति में, बड़े से बड़े सुख में भी निगेटिव विचार खाए जा रहे हैं। कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए। विविध प्रकार के नकारात्मक सोचों का नाश करने के लिए भगवान नाम जपना अत्यंत आवश्यक। इसलिए सब लोग जपो, अपने परिवार को बैठाल कर थोड़ा भक्ति करो, थोड़ा नाम जप करो, थोड़ा बैठकर भगवत कथा कहो, जिससे उनके हृदय पवित्र हो, बच्चों का हृदय पवित्र हो। नहीं, आज नकारात्मक सोच और गंदे आचरणों की तरफ वृद्धि होती जा रही। कलयुग है ना, युग धर्म का भी प्रभाव, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, खूब जोर से दिखा रहा है। सत्य प्रकाश दुबे जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं आत्मा और शरीर के बीच का अंतर समझना चाहता हूँ, इसे कैसे अनुभव करूं? अज्ञान हट जाए तो अंतर हट जाए। आत्मा और शरीर के बीच का जो अंतर है वो अज्ञान है, अविद्या। अविद्या परवश हो करके, मैं का विस्मरण हो करके इस शरीराभिमान से हम पुष्ट हो गए कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं अमुक हूं, मैं अमुक हूं। ये अविद्या, ये अज्ञान जनित है। जहां सब कुछ ब्रह्म है ऐसा अनुभव हुआ और परम शांति मचले नाद गच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तो ये अज्ञान ही है भेद, अज्ञान ही है नानात्व, अज्ञान ही है देहाभिमान। ये संतों के सत्संग, शास्त्र, स्वाध्याय और खूब डट के भजन करने से अज्ञान की निवृत्ति हो जाती है, यही अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अभी हम लाख बातें बोध की करें, ज्ञान की करें, लेकिन हमारी स्थिति शरीर में ही है। हम शरीर को ही अपना मैं मानते हैं, शरीर के सुख दुख को, शरीर के मान अपमान को, शरीर के लाभ हानि को ही हम अपना लाभ हानि, मान अपमान, दुख सुख मानते हैं। जब अज्ञान निवृत्त हो जाएगा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मानापमानस तुल्यो, तुल्य निंदात्मक संस्कृति। मान अपमान में समान, स्तुति निंदा में समान, लाभ हानि में समान, उसकी सम स्थिति हो जाएगी। ये अज्ञान के कारण ऐसा होता है।